हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आप सभी को? यस, अमित, गायत्री, मयंक, साइली। यस गाइज। हेलो। आ रही ना आवाज? यस सर। ओके। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था नीड ऑफ रिलेशनशिप। देन हमने इंप्लीमेंट किया लुकअप रिलेशनशिप क्या होता है एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्या है। आज हमें डिस्कस करना है। ओके, सबसे पहले तो आपको एक्सेस देना है गाइज, राइट? क्योंकि आपके रिकॉर्डेड सेशंस आपको एक्सेस करना है। तो देखो, जब भी हम कोई भी सेशंस अभी क्रिएट करेंगे तो वो सभी सेशंस हमारे पोर्टल पर ही अवेलेबल होंगे आपको, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इसका एक्सेस ले लेना है प्रॉपरली। तो स्नेहल ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, ठीक है। आपको सिंपल विजिट करना है nagpurcoders.com। ठीक है, सो सर्च करेंगे नागपुर कोडर्स। ठीक है, अगर आपने ऐसे सर्च किया नागपुर कोडर्स, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है आपको, उसको क्लिक करिए। ठीक है, सो नागपुर कोडर्स इस वेबसाइट पर आ गए सब लोग। अब हमारे पास देखिए, जो बैचेस हमने ज्वाइन किया है अभी के लिए, यहां पर आपको कोर्सेस के थ्रू उसको एक्सेस करना होगा। बाद में जब आप बैचेस में जाओगे तो बैचेस से भी ये यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, यही वो बैच है। बट फिलहाल के लिए क्योंकि हमने उस पेज में ज्यादा वो ऐड नहीं कर पाए, तो सीधा आप सेल्सफोर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर आएंगे। यहां से आप व्यू बैचेस करेंगे तो आपको सेल्सफोर्स की सभी बैचेस, मतलब आने वाली जितनी भी बैचेस होंगे, क्योंकि हमने जैसे आपको कहा है कि अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, तो आप कोई भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां से आपको सभी बैचेस की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। या फिर आप इसी पेज को ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो ये कोर्स कंटेंट तो आपके पास दिखेगा, एंड उसके नीचे आपको यहां पर मिलेगी बैच की इंफॉर्मेशन। अभी यहां पर आपकी ये बैच दिख रही है। इससे पहले की जितनी भी बैचेस है वो हमारी ksofteducation.com पे है। बट अभी ये न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो अभी की जितनी भी बैचेस हमारी स्टार्ट होंगी देन वो सभी यहीं पर आपको मिलने वाली है। तो सिंपली इसको आपको क्लिक करना है। अभी देखो ये ऐड टू कार्ट बोल रहा है। आप इसको क्लिक भी करोगे तो भी आप इसका कंटेंट एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही आप इसको देख सकते हो कि कितने यहां पर सेशंस है। सबसे पहले आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। आपका यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए, तब जाके आप इसमें लॉग इन कर सकते हो। अभी आपके पास इसका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, ठीक है? तो आप सिंपली क्या करोगे, रजिस्टर नाउ। सो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। देन आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, यूजर नेम। अब यूजर नेम आप फ्यूचर में यूज करेंगे इसे लॉग इन करने के लिए। तो ये जो यूजर नेम है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। आपको यूनिक डेटा यहां पर प्रोवाइड करना है यूजर नेम के अंदर। ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे एंड पासवर्ड। सो ये जो यूजर नेम आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे एंड पासवर्ड, इसी से बाद में आपको लॉग इन करना है। तो यूजर नेम यूनिक होना चाहिए विदाउट एनी स्पेस। तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन बना के ऐसा एक यूजर नेम यहां पे क्रिएट कर सकते हो। ईमेल एड्रेस आपका वर्किंग ईमेल एड्रेस आप यहां पर मेंशन करेंगे। पासवर्ड कंफर्मेशन, जो पासवर्ड हमें चाहिए था। तो इस तरीके से आपको इसे इंप्लीमेंट करना, आपका यूजर नेम एंड आपका पासवर्ड, राइट? सो अगर मैं एक डमी यूजर यहाँ पर क्रिएट कर ही लेता हूँ, क्योंकि मेरा डेटा भी यहाँ पर नहीं है, तो मैं क्रिएट करता हूँ। देखो, सो अनिकेत ठोकर, आप भी बना लो। लैपटॉप से ज्वाइन किया ना सभी ने? ठीक है। अभी अनिकेत नाम से यहाँ पर कोई यूजर नेम नहीं है, तो मैं ऐसे दे सकता हूँ, या अनिकेत ठोकर, या सिर्फ अनिकेत। इस नाम से भी मैं यूजर नेम बना सकता हूँ, राइट? क्योंकि इसका भी यूजर नेम मेरे पास है नहीं। अभी आप फर्स्ट यहाँ पर यूजर्स बन रहे हो, तो आपका यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, तो वो एग्जिस्टिंग किसी यूजर नेम से मैच नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारे पास ज्यादा यूजर नेम्स है नहीं इस वेबसाइट पे, ठीक है? ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आप प्रॉपरली अपना ईमेल एड्रेस ऐड करिए। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर लिया, ठीक है। पासवर्ड क्या चाहते हो, सो पासवर्ड यहाँ पर आप प्रोवाइड कर लो, ठीक है। एंड पासवर्ड कंफर्मेशन, ठीक है। मैच हो गया पासवर्ड जो आपने यहां पर प्रोवाइड किया था, एंड देखिए रजिस्टर। जैसे रजिस्टर करेंगे, ओके, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये अनिकेत टी ऐसे देता हो।
ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस नाम से भी ईमेल बना हुआ है। सो केस ऑफ एजुकेशन 10@gmail.com। ओके, ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो मैंने दूसरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड किया। ठीक है, सो केस ऑफ एजुकेशन 10 ये हमारा ईमेल एड्रेस है एंड रजिस्टर। सो ईमेल और जो आपका यूजर नेम है वो हमेशा यूनिक होने चाहिए, डुप्लीकेट अगर आप करते हो तो वो ऐड नहीं होगा। देखो, तो जहां से क्लिक किया था वहीं से अब आप आ गए। तो जब आप यहां पर ऐसे लॉग इन रहोगे, जब आप लॉग इन रहोगे तभी आपके पास ये डेटा अवेलेबल होगा। मतलब कैसे, कि अभी अगर आप लाइव ट्रेनिंग पे जाते हैं तो अब आप कोई भी बैच की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो कि उसके अंदर कितने सेशन है वगैरह। लेकिन पहले पॉसिबल नहीं था। अभी अगर आप इसको क्लिक करोगे तो अब ये ओपन होगा, इस पेज पर आप आ जाओगे। तो आपको अभी पता चलेगा कि इस बैच के अंदर अभी तक कितने सेशंस है। तो मतलब आप एग्जिस्टिंग सभी बैचेस को ऐसे ट्रैक कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो आपको पता चलेगा कि ये बैच का प्रोग्रेस क्या है, ये बैच कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप ज्वाइन कर सकते हो दूसरे बैच में किसी टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए। तो इतने सेशंस अभी तक हमारे हुए हैं और सभी सेशंस को हमने यहां पर ऐड कर लिया है। सो अब आपको क्या करना है, सिंपली देखो ऐड टू कार्ट। ठीक है, सो ऐड टू कार्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ऐड टू कार्ट किया तो यहां पर हम इस पेज पर आ गए, राइट, जहां से हम क्या कर सकते हैं, इसमें पेमेंट कर सकते हैं। अब यहां से सिंपल पेमेंट करके आप इसको कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करके ऐड करोगे। अभी ये हमने टेस्टिंग के लिए ऐड किया था इसमें 10 रुपीज, बट या क्योंकि ये पेमेंट के थ्रू है, लेकिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी जो पेमेंट किया है तो यहां से आपको कोई भी पेमेंट करने की नीड नहीं है। ये रेजर पे का ऑप्शन ना सिलेक्ट करते हुए आप ये सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना, पे विथ यूपीआई क्यूआर कोड, इसको सिलेक्ट करके कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करना। कंप्लीट पेमेंट पे आने के बाद एक सा क्यूआर कोड आपको आएगा। तो यहां से भी पेमेंट एक्सेप्ट होता है, जब आप इस कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। लेकिन आपने ऑलरेडी पेमेंट किया है तो इसको सिंपली क्लिक कर लेना, कैंसिल, एंड देन सिंपल। सो इतना सा करोगे तो आपकी पेमेंट रिक्वेस्ट हमारे सिस्टम में आएगी और हमारे सिस्टम से वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको फॉलो करना है, देन हम सिस्टम में लॉग इन होंगे। आपकी जो प्रोसेस है, जो आपका पेमेंट है, वो वहां से कंप्लीट करके आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा प्रॉपर। क्लियर है यहां तक सभी? सो इतना आपको करना है। इसके अलावा नोट्स का एक्सेस मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है गाइस, आपकी फीस। ठीक है, सो 20,000 हमारी फीस है, सभी को पता है 20,000 फीस है। क्या क्या चीजें मिलती है आपको इसके साथ? अनलिमिटेड ट्रेनिंग। ठीक है, अनलिमिटेड ट्रेनिंग। अब ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग का मीनिंग क्या होता है? अब जब आप लॉग इन करते हो हमारे सिस्टम में तो हम स्टार्टिंग में भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं देते। आप स्टार्टिंग में भी बैचेस कंटिन्यू कर सकते हो। बस जिस हिसाब से हम आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं वैसे ही आपको भी फॉलो करना है। ठीक है, हम कभी स्टूडेंट को वन टाइम फीस के लिए नहीं बोलते। सिर्फ 20,000 फीस है, जो मार्केट में 20,000 में सेल्स फोर्स में इतना कंटेंट भी नहीं मिलता। 20,000 में सेल्स फोर्स की ट्रेनिंग ही नहीं है, बट फिर भी हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन में कि 5,000 आप मंथली पे करोगे। ठीक है, अब जिस भी टाइम पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूं, या जैसे हमने स्टार्ट किया उस हिसाब से अभी हम नहीं कर पा रहे, तो आपके पास ये ऑप्शंस है। अदरवाइज मैक्सिमम जगह पर ऐसा होता है कि कंप्लीट फीस वन टाइम लिया जाता है 40,000 50,000, और उसके बाद जो उनका प्रोसेस होता है पढ़ाने का कि वो जल्दी जल्दी में सिर्फ क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको पैसे चाहिए। अब पैसे कैसे आएंगे? आपकी तो बैच की फीस कंप्लीट हो चुकी है, अब उसके बाद उसके पास नया पैसा कैसे आएगा? जब वो न्यू बैच स्टार्ट करेगा। तो अगर वो आपको 3 महीने बोल रहे हैं तो वो 2 महीने में ही कंप्लीट करके आपकी बैच को कंप्लीट करके दूसरी बैच स्टार्ट करेगा। बट हमारा ऐसा नहीं है। आपको जितना कंटेंट हमें पता है कि इंडस्ट्री के लिए चाहिए, हम उससे ज्यादा ही आपको प्रोवाइड करते हैं। जितना हमने आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल में दिया है आपको उससे ज्यादा ही यहाँ पर मिलने वाला है। तो बस आपको बस ये प्रॉपरली फॉलो करना है गाइस। ठीक है, सो 4 मंथ्स के लिए ये आपको अच्छे से फॉलो करना है। अब अगर आप देखो 20,000 फीस है, तब जाके आप अनलिमिटेड ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होते हो। अनलिमिटेड ट्रेनिंग के लिए अगर आपने बीच में से क्विट किया, सपोज करो कि अगर आपने बीच में से क्विट किया, 5,000 अगर आपने पे किया, 1 मंथ आपने क्लास किए, 1 मंथ की फीस पे करके, और उसके बाद आपने क्विट किया,
तो सिंपल सी बात है कि आपका ये जो सब्सक्रिप्शन है आपकी वेबसाइट का, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि 5,000 में आपको पूरा एक्सेस मिल रहा है, राइट? तो ये सब्सक्रिप्शन एंड होगा। 1 मंथ के लिए था आपका, तो 1 मंथ के लिए ये सब्सक्रिप्शन रहेगा, उसके बाद ये एंड हो जाएगा। जैसे जैसे आप एडमिशन प्रोसेस करते हो तो वहां पर हमें पेमेंट करके उसका सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर बिल मिलेगा 20,000 का, आपके ईमेल पर आपको एक 20,000 का मैसेज आता है कि आपने केस ऑफ एजुकेशन को 20,000 पे किया है। ठीक है, तो ऐसा ईमेल आपको आता है, तो यही आपको प्रॉपरली ऐड करना है। लेकिन जब आपकी ये 20,000 फीस कंप्लीट हो जाती है, जब आपकी ये 20,000 फीस कंप्लीट होती है, तब ये जो आपका एक्सेस है, ये लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलता है, इसमें कोई वैलिडिटी नहीं है। ये लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, प्लस और अनलिमिटेड ट्रेनिंग, आप कोई भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो आपकी फीस कंप्लीट होने के बाद। मतलब जैसे ये बैच फिनिश हो गई, अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे फिर भी रिवाइज करते रहना है, क्योंकि आपका जो लिंक है पढ़ाई के साथ वो टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए आपको क्लासेस कंटिन्यू रखने हैं और पढ़ाई आपको कंटिन्यू रखनी है। तो ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा है, हम इससे पहले तो हमारा अनलिमिटेड ट्रेनिंग वाला ऑप्शन था, हम अनलिमिटेड यहाँ पर कैसा पे आफ्टर प्लेसमेंट हम ऑफर करते थे। स्टूडेंट को पहले पढ़ाते थे एक मिनिमल फीस में, सिर्फ 2,000 रजिस्ट्रेशन अमाउंट था, और उसके बाद कंप्लीट फीस, उसमें भी सिर्फ ज्यादा फीस नहीं थी, 20,000 ही फीस थी, और जो रिमेनिंग फीस थी वो आपको पे करना था आपकी प्लेसमेंट के बाद। बट सेम प्रॉब्लम है ना, कुछ स्टूडेंट सीरियसली कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ने सीरियसली किया, कुछ स्टूडेंट ने अच्छे से पैकेज भी लिया और उसके बाद जो रिमेनिंग फीस थी वो भी पे किया। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा था, जैसे ही ट्रेनिंग फीस फिनिश हो गई, उसके बाद हमने जब उनको कांटेक्ट किया, ठीक है, प्लेसमेंट्स के लिए, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं। ठीक है, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि उनको पता है एक बार ट्रेनिंग हमें मिली, वो खुद अपने हिसाब से भी प्लेसमेंट ले सकते हैं, तो क्यों प्लेसमेंट लेके उन्हें पे करना है। तो जब हमने कांटेक्ट किया तो हमें उन स्टूडेंट से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, ना मॉक इंटरव्यूज के लिए ना, तो जितना स्टार्टिंग में था प्रोजेक्ट्स वगैरह होने तक, मॉक इंटरव्यूज होने तक सब साथ थे। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग फिनिश हो गई, तो जब नया ग्रुप बना कि आपको अभी रिज्यूमे शेयर करना है और अप्लाई करते रहना है, उससे बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, तो इसीलिए फिर हमें वो क्लोज करना पड़ा, पे आफ्टर प्लेसमेंट। तो ये दिक्कतें होती है गाइस। तो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम अपना 100% देते हैं आपकी ट्रेनिंग के लिए, तो आपसे भी वही उम्मीद है, ठीक है, कि आप भी डेली सेशन ज्वाइन करेंगे, डेली अटेंड करेंगे, डेली टास्क को आपको शेयर करना है, राइट, प्रॉपरली। इसके अलावा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अनलिमिटेड ट्रेनिंग के साथ कोई भी बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि हम ये अभी सिर्फ आपकी ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद ही हम एक्सेस देते हैं। अभी जैसे आपने 5,000 पे किया, फिर भी आप एलिजिबल हो कि हमारी जो अभी तक रनिंग बैचेस है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी अगर आपने 7:30 में एनरोल किया है, किसी को चाहते हो कि आप 8:30 वाली भी बैच ज्वाइन करो, वो भी आप कर सकते हो। देखो, सिर्फ 5,000 की फीस में भी हम आपको ये ऑप्शन देते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको अगर जल्दी ट्रेनिंग फिनिश करना है, आप ये कर सकते हो, दोनों बैचेस को आप ज्वाइन करो, इसमें एडमिन चल रहा है, इसमें डेवलपमेंट चल रहा है, अगर आपको नॉलेज है तो। अदरवाइज जब ये बैच स्टार्ट हो रही है, उसके बाद जब ये न्यू बैच स्टार्ट होगी, उसमें भी आप एनरोल करोगे, और इसमें आप क्या करोगे, रिवीजन के लिए ज्वाइन करोगे। तो ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर। बट वही है कि वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन हमें मंथली पे करना होता है, तो उसमें भी आपको मंथली फीस पे करना है। सो हर मंथ की 10 तारीख तक, ठीक है, 10 तारीख तक आपको उसको पे करना पड़ता है। देखो, तो स्टार्टिंग में ही आपको मैसेज आने लगते हैं टीम से जब आपका मंथ स्टार्ट होता है, लेकिन 10 तारीख तक, वो लास्ट डेट होती है 10 तारीख, उस तारीख तक आपको फीस पे करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हो तो सिंपल है कि आपको फिर ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, एक्सेस तो ऑटोमेटिकली उसका चला जाएगा। अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद देखो, जब आप रीजॉइन करने के लिए आते हो, ठीक है, रीजॉइन करने के लिए आते हो, रेयर केसेस में आपको सेम फीस में ये अलाउ किया जाएगा। ठीक है, सेम फीस में ये आपको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने एडमिशन कंप्लीट किया है, आपने कुछ फीस ऑलरेडी पे किया है, तो उसके बाद आपकी जो, अगर फिर से अगर आपने 1 महीना 2 महीने, कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो डिसकंटिन्यू करते हैं और बाद में फिर से आते हैं कंटिन्यू करने के लिए, फिर भी हम अलाउ करते हैं गाइस। ठीक है, कि आप 10,000, जो भी आपने 5,000 पे किया था या 10,000 पे किया था,
तो उसके बाद आपको अगेन जो नेक्स्ट मंथ की फीस थी 5000 पे करके आप फिर से उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर से आप उसको रिज्वाइन कर सकते हो। राइट, तो ये चीजें हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, यही आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 5000 फीस पे कर रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको रिकॉर्डेड का कंप्लीट ट्रेनिंग का एक्सेस मिलेगा, जो 5 मंथ्स की ट्रेनिंग है हमारी वो पूरा एक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीजें भी आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ट्रेनिंग का कॉस्ट 20,000 है और आपने सिर्फ 5000 पे करके आपको ऐसा लगेगा कि मुझे पोर्टल का तो एक्सेस मिल गया, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है। ठीक है, वो भी जब आपकी फीस कंप्लीट होती है उसके बाद ही वो एक्सेस मिलेगा। अब अगर आपकी फीस ही इनकम्प्लीट है तो उसका एक्सेस नहीं रहता है, वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, लेकिन फीस के बाद वो अनलिमिटेड ट्रेनिंग आपको अलाउ होती है। ये चीजें सभी को पता है, बट फिर भी मैं क्यों बता रहा हूं यहां पर आपको, क्योंकि ये सभी पता है कि कैसे ये चीजें वर्क करती है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जिनके मैसेजेस हमें आते हैं, फिर मैं चाह के भी उनकी हेल्प नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, ये दिक्कत है। क्योंकि मैं टीम से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे कहने पे टीम वाले अलाउ भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारे टीम में ज्यादा मेंबर्स नहीं है और हमारा जो मेन काम होता है कि यही कि क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कम फीस में। लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट सीरियस नहीं है तो हम उनमें ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं वो, मतलब बीच में से छोड़ देते हैं, 2 महीने बाद 4 महीने बाद वो आएंगे और फिर वो कहेंगे कि मैंने 10,000 फीस ऑलरेडी पे किया है और मैं फिर से रिज्वाइन करना चाहता हूँ। 4 महीने बाद आ रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं ये अलाउ कर सकता हूँ, लेकिन कब, जब आपकी बाद की जो आप कंटिन्यू करना पड़ेगा अगेन नेक्स्ट मंथ की फीस आपको कंप्लीट पे करके उसके बाद ही आप ज्वाइन करोगे। लेकिन स्टूडेंट फिर बोलते कि नहीं ये भी मैं पे नहीं करूंगा, अब ये मैं बाद में पे करूंगा 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, पॉसिबल नहीं होता है गाइस, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिसकंटिन्यू कर चुके हो। 2 महीने बाद या 3 महीने बाद फिर आप आ रहे हो, तो आपको डायरेक्टली कैसे ज्वाइन कोई करवा सकता है। तो जो आपकी फीस स्ट्रक्चर है वो फीस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये सभी एक्सेस वगैरह आपको देना पड़ता है और पोर्टल पे जितनी बार हम आपको एक्सेस देंगे उतनी बार आपका बिल वहां पर जनरेट होता है। ठीक है, तो ये दिक्कत है वहां पे। इसीलिए फॉलो करना है कि आप एक ही टाइम में इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करो, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ स्टूडेंट्स का ये ऐसा रिस्पॉन्स है, तो इस वजह से टीम ने तो लास्ट टाइम ऐसा डिस्कस किया था कि अनलिमिटेड ट्रेनिंग का ऑप्शन हम हटा देंगे। बट वही है कि कुछ स्टूडेंट की वजह से बाकी स्टूडेंट्स का लॉस नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको अगेन रोक दिया कि अनलिमिटेड ट्रेनिंग अगेन आपको एक्सेसिबल है। तो अभी यही हमें रूल्स स्टार्टिंग में बताने पड़ते हैं, ये रूल पता भी है सभी को कि वो मार्केट में ऐसी चीजें वर्क होती है। अगर आपने कहीं पर एनरोल किया है तो वहां पर तो ऐसा है कि अगर आपने फीस पे किया 40,000 भी फीस अगर आपने पे किया, 10 दिन भी अगर आपने क्लास अटेंड किए, उसके बाद कोई ऑप्शंस नहीं है। आपको क्विट करना है करो, कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करो। उसके बाद से उनके पास का कोई सपोर्ट नहीं मिलता आपको। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, करना है करो कंटिन्यू, नहीं करना है मत करो। एक बार अगर उनकी बैच कंप्लीट हो गई, जो उनकी लास्ट डेट थी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया बैच कंप्लीट, अभी चाहे आपने अटेंड किया हो या ना अटेंड किया हो उनकी तरफ से बैच कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अगर रीज्वाइन करना है कि अनलिमिटेड ट्रेनिंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अगर आप चाहोगे कि नहीं मुझे बैच कंटिन्यू करना है तो आपको फिर से रीएडमिशन करना पड़ता है और वो पेमेंट उनको देना पड़ता है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ऐसा कोई सिचुएशन हो कि कोई जेन्युइन रीजन है स्टूडेंट का, कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं कर पाए तो फिर भी आपकी फीस में कंटिन्यूशन में ही आपकी फीस रहती है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 10,000 पे करके आप अगर आपने 1 महीने का 2 महीने का ब्रेक लिया है तो उसके बाद भी आप अगेन सेम फीस में ही रिज्वाइन कर सकते हो। तो जो रिमेनिंग फेज है उसको पे करके आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, आपको ये जो अनलिमिटेड ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलता है ये आपकी प्रिपरेशन के लिए है। तो हमेशा ट्राई करना कि इसकी जरूरत भी आपको ना पड़े जब तक आपकी ट्रेनिंग है। ठीक है, जैसे आप अभी 4 मंथ्स के लिए या 5 मंथ्स के लिए अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो इसको ही ऐसे टाइम देना है आपको कि आपको रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। जो आप रिवीजन के लिए ज्वाइन करोगे, अगर आप कोई बैच ज्वाइन भी कर रहे हो तो उसमें सिर्फ रिवीजन के लिए आप ज्वाइन कर रहे हो। इसमें ऐसा नहीं होगा कि हर टॉपिक को आपको फिर से रिवीजन करना पड़ रहा है या फिर से प्रिपेयर करना पड़ रहा है। उसके लिए आप ज्वाइन नहीं करोगे। जो भी आप न्यू बैच ज्वाइन करते हो वो पूरा ऐसे पढ़ने के लिए आप ज्वाइन नहीं करोगे, वो सिर्फ एक बार उसको ओवरव्यू लेने के लिए बस आप उस बैच को ज्वाइन करने वाले हो। लेकिन आपकी ट्रेनिंग इसी बैच के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए प्रॉपर। क्योंकि जैसे ही आपकी ये बैच कंप्लीट होगी उसके बाद फिर आपका क्या 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 काम रहेगा, सिर्फ रिवीजन के लिए एक बैच ज्वाइन कर लो,
क्योंकि आपका जो लिंक है आपकी पढ़ाई के साथ वो कंटिन्यू रहेगा, और यहां पर सिर्फ अप्लाई करते रहना है, मॉक इंटरव्यूज देते रहना है, देखो, और रिवीजन के लिए बैच भी ज्वाइन करना है, राइट। रिवीजन के लिए बैच भी, तो ये आपका फॉलो होना चाहिए आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि कोई स्टूडेंट फिर ऐसा भी होता है कि ये बैच तो कंप्लीट हो गई उनकी, बट ये इनके लिए रेडी नहीं है अभी तक, उन्होंने प्रिपेयर ही नहीं किया स्टार्टिंग में, फिर से वो बैच ज्वाइन कर रहे हैं, फिर से वो बैच ज्वाइन कर रहे हैं अगेन, फिर यहां प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टाइम ज्यादा लगेगा आपको। इसीलिए तो हर बार जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, पहली बार में ही अपना 100% आपको देना है, ठीक है, अपना 100% आपको देना है प्रॉपरली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है गाइस। आप इसके साथ ही आपकी जो भी हमारी न्यू बैच स्टार्ट होगी उसी टाइम पर आप चाहे तो उसको बैच को ज्वाइन कर लेना। अभी जैसे हमारा एडमिन पार्ट चल रहा है, 1 महीने में यहां पर अपेक्स स्टार्ट हो जाएगा, अपेक्स। अब ये बैच हमारी डेवलपमेंट के लिए आगे जाएगी, तो उसी टाइम पर क्या होता है, हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम पीछे का भूलते जा रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास सोल्यूशन क्या है, जो भी हमारी न्यू बैच स्टार्ट होगी, ये जो न्यू बैच स्टार्ट होगी, आप वो भी कंटिन्यू कर लो। ये हम अलाउ करते हैं कि आप जो भी न्यू बैच होगी उसको भी आप कंटिन्यू कर लो। तो एक बैच आगे बढ़ रही है, दूसरी बैच में आप रिवीजन करते हुए आ रहे हो, तो पूरा का पूरा आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सकता है। तो जैसे ही बैच कंप्लीट हुई उसी टाइम पर आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाने चाहिए। इस लेवल से आपको प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद आपको प्रिपेयर करना पड़े और फिर आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हो, तो इसमें ज्यादा टाइम जाता है आपका। राइट, प्रॉपरली आपको फॉलो करना है, ये सारी चीजें ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि पहली बार में वो धीरे धीरे करते हैं, सब जो कॉलेज की आदत हमें लगी हुई होती है कॉलेज की तरह पे, क्योंकि पूरा सेमेस्टर हम कुछ नहीं करते, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इधर उधर, और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारा एग्जाम आता है तब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एग्जाम आने के बाद। लेकिन एग्जाम में आप लिख रहे हो, यहां पर आप लिख रहे हो, यहां पर पासिंग क्राइटेरिया होता है कि आप पास हो रहे हो। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया है। यहां पर अभी जो 80% लिया है वो भी पास है, और जिसने 40% लिया है वो भी पास है। लेकिन डिफरेंस बहुत है। यहां पर आप खुश हो जाते हो कि ठीक है मैंने एक रात में पढ़ाई करके मैं पास हो गया, बट उसका एडवांटेज क्या है, जब आप अप्लाई करते हो इंटरव्यूज में तब आपको पता चलता है कि इन परसेंटेज का भी क्या इंपॉर्टेंस होता है, राइट। और आप खुद सोचो कि एक दिन पढ़ाई करके आप एग्जाम पास हो पा रहे हो, आप पास हो सकते हो एग्जाम, लेकिन जब आप वही चीज डेली अगर पढ़ रहे होते तो हो सकता है कि आप वहां पर टॉप में आते, राइट। यही है, यहां से हमें वही चीज फॉलो करना है, जो गलतियां हमने कॉलेज लाइफ में किया वो यहां नहीं होनी चाहिए बस। तो यहां आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि यहां पर हमें एग्जाम नहीं लिखना है, हमें इंटरव्यूज देने हैं। और यहां पर ऐसा नहीं है कि 40% वाला भी पास और 80% वाला भी पास, उसमें सिर्फ 80 to 90, 90 to 100 यहां पर ऐसा होता है, 80% भी अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, मैक्सिमम इंटरव्यूज के अंदर दो चार क्वेश्चन है जो आपको नहीं आए तो ठीक है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रहे हो तो आप रिजेक्टेड हो। तो बस यही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं इसमें, मिनिमम पासिंग मार्क्स ऐसा वगैरह कुछ नहीं है। तो आपको 90% क्वेश्चन के आंसर आपको करने पड़ेंगे तभी जाके आप उस इंटरव्यू में पास हो। तो एक दिन पढ़ाई करके होगा क्या ऐसा, एक दिन पढ़ाई करके आप आंसर कर पाओगे क्या उनको सभी क्वेश्चंस के, जैसे एग्जाम लिख के तो पास हो सकते थे, इंटरव्यू होगा क्या पास, इंटरव्यू क्लियर होगा? क्योंकि हमारे जैसे कितने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। हमने मेहनत किया है कितना, हमने मेहनत किया है 5 मंथ्स, ये किसे पता है, ये आपको पता है, ये मुझे भी पता है, लेकिन उसे पता है क्या जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हो, उसको नहीं पता। अब उसके पास प्रेशर है ना, उसके पास प्रेशर आ रहा है उसकी बिजनेस से, उनकी कंपनी से। देखो, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला भी एक डेवलपर है, वो कोई ओनर नहीं है, वो एक डेवलपर है जो इस कंपनी में काम कर रहा है। अब सपोज करो कि इस डेवलपर ने जब आपका इंटरव्यू लिया, अगर उसने प्रॉपरली आपको जज नहीं किया, जो मेन प्रॉब्लम हुई थी कोविड के टाइम पर, अब इंटरव्यूज हुए, क्योंकि हायरिंग प्रोसेस बहुत थी, बहुत सारे रिसोर्सेस उस टाइम पर हायर हुए थे। हमारे बैच में ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले ही स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं, एडमिन और डेवलपमेंट पे ही प्लेस हो रहे हैं, क्योंकि कंपनीज को बहुत ज्यादा नीड थी उस टाइम पर, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए थे, राइट। अब रिसोर्सेज तो उतने ही चाहिए अभी, लेकिन अभी ऑलरेडी कंपनी के अंदर है, लेकिन हायरिंग प्रोसेस टफ हो चुकी है अभी, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी लेकिन कैंडिडेट्स उतने नहीं आते थे मार्केट के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतना अवेयर नहीं थे लोग, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज थी तो कोई अलग अलग टेक्नोलॉजीज के लिए जाता था।
तो सेल्सफोर्स में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी। फिर उसके बाद एक ही टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं सभी लोग, तो सेल्सफोर्स के लिए भागने लगे। अब अभी भी मार्केट में नीड उतनी ही है, लेकिन डेवलपर्स तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर। लेकिन कंपनीज अभी प्रिफर कर रही है किसको? एक्सपीरियंस कैंडिडेट को। क्यों? अब देखो, फ्रेशर में भी यहां पर आपका जॉब जाता है, फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस। सो फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस लेवल पे जाना बहुत सिंपल होता है, मतलब इसमें रिज्यूमे जल्दी शॉर्टलिस्ट होती है, लेकिन फ्रेशर लेवल पे आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसमें आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, देखो हमेशा ध्यान रखना, इसमें ज्यादा मेहनत होती है, क्योंकि एंट्री ही थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन एक बार अगर एंट्री हो गई, उसके बाद सिर्फ आपका जो जॉब आप स्विच करते हो सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के बेस्ड पे, जो पैकेज आपको मिलता है वो सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस्ड पे। तो थोड़ा सा स्ट्रगल आपको फ्रेशर लेवल पे ही करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास स्किल्स है फिर भी आप जॉब ले सो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। बस आपको मेहनत करते रहना है और अप्लाई करते रहना है, इजीली आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। सो अब इसके लिए, क्योंकि कंपनीज ने बहुत सारे कैंडिडेट को फ्रेशर लेवल पे हायर किया, बट यही सेम चीज कि अगर वो पढ़ाई करने के लिए रेडी नहीं है, वो अपने अंदर स्किल्स लाने के लिए रेडी नहीं है, तो इससे क्या होगा? कंपनीज ने हायर करने के बाद, उसके बाद भी अगर इन स्टूडेंट्स ने अगर प्रिपेयर नहीं किया अच्छे से, वहां पर मेहनत नहीं किया, तो कंपनी ने इन्होंने किया फायर। कंपनी ने इन्होंने को फायर किया, क्योंकि वो कंपनी में जाने के बाद भी काम करने के लिए लायक नहीं है, और ना हो यहाँ पर वो रेडी भी है काम करने के लिए, वो मेहनत करने के लिए भी रेडी नहीं है। सेम जो आदत हमें स्टार्टिंग में लग जाती है वैसे ही, कि हमें ऐसा लगता है जॉब लग गया अब सब ठीक है, लेकिन हमें प्रिपेयर करते रहना होता है, हमें मेहनत करते रहना होता है, क्योंकि ये टेक्निकल काम है। हर दिन हमें नया टास्क मिलता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, और हमें उसको इंप्लीमेंट करना है। और अभी का काम बहुत सिंपल है। अभी जब आप इंडस्ट्री में जाओगे ना, आप एक्सपीरियंस लेवल का काम बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे टूल्स आ चुके हैं। तो इसीलिए कंपनीज भी अब जब एक्सपीरियंस यहां पर किसी डेवलपर्स को हायर कर रही है, तो उनकी लॉजिकल स्किल्स पे हायर कर रही है। उनकी लॉजिकल स्किल्स ज्यादा चेक कर रही है, कि आप कैसे सोचते हो, कैसे आप उसको इंप्लीमेंट करते हो, आप लॉजिक कैसे लगा सकते हो, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको कैसे पता चलता है, कैसे आप उसके बारे में सोच सकते हो। क्योंकि वही आपको, बस इतने सारे टूल्स है, जब आप लॉजिक प्लान कर सकते हो, जब आपके पास वो सॉल्यूशन आप डिजाइन कर सकते हो, कोड तो फिर आप कहीं से भी लिख पाओगे। राइट, इतने सारे टूल्स है अभी। और जो कोड आप लिख रहे हो, क्योंकि वो आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर, जो काम आप कर रहे हो वो कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए यहां पर कंपनी में आपकी वैल्यू होने वाली है। तो मेन होता है आपकी ये लॉजिकल स्किल्स और आपकी टेक्निकल स्किल्स। राइट, ये आपको प्रॉपर आनी चाहिए। इसी के बेस पे फिर बाद में आपका प्रमोशन जो भी होगा, या जब आप स्विच करते हो, तो जितना पैकेज आप चाहते हो उतना पैकेज आपको मिलता है। तो इस पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है, कि कंसेप्ट अच्छे से समझो, उसको इंप्लीमेंट करो। तो ये जो प्रॉब्लम हुई इतने सारे लोगों के साथ, ठीक है, जिनको फायर करना पड़ा, क्योंकि ओवर हायरिंग हो चुकी थी उस टाइम पर, कोविड के टाइम पर, उसके बाद इसीलिए यहाँ पर मार्केट अभी स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि कंपनीज ने जो फायरिंग वगैरह किया था वो इसी के लिए है, कि ओवर हायरिंग कर लिया था सभी ने। मैक्सिमम तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने ज्यादा हायरिंग किया था, इसलिए वो ज्यादा फायर कर रही है अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड में स्टार्टिंग से ही वही रूल होता है, ओवर हायरिंग कभी नहीं करते, जितनी जरूरत होती है उतना ही हायर करते हैं। इसीलिए सर्विस बेस्ड में ऐसी दिक्कत आपको नहीं आई अभी तक। अभी तक सर्विस बेस्ड में ऐसा ले ऑफ्स का या कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि उनके पास वो स्टार्टिंग में ही, देखो वो कैसे काम करते हैं, जितनी जरूरत है उतना ही। वो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर डेवलपर्स से, एक डेवलपर्स को दो प्रोजेक्ट पे असाइन करती है, क्योंकि वो हमेशा पहले से ही कॉस्ट कटिंग के बारे में सोचती है। राइट, और यहाँ पे भी ऐसा ही काम चल रहा है। इसीलिए आपको मेहनत करना पड़ता है ज्यादा एक बार, क्योंकि अगर आपकी ये टेक्निकल स्किल स्ट्रांग हो गई, तो फिर आपका जो करियर ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है। आप जैसा चाहो, जितना पैकेज चाहते हो, जो कंपनी टारगेट करना चाहते हो उसमें आप जा सकते हो। राइट, तो बस ये आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग लगाया हमने कहीं पर और उसके बाद हमें जॉब मिल रहा है, नहीं। और आप सोचो कि अगर आपने ये कर लिया ना, कि मतलब स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी लूप में है। ठीक है, ट्रेनिंग लगा रहे हैं लेकिन पढ़ाई कोई नहीं कर रहा। हर बैच में एक दो स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स की बैच भी अगर होती है ना, तो 100 बैच में 10 स्टूडेंट्स भी मिलना मुश्किल होता है जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं या डेली पढ़ाई कर रहा है। यही रेशो है। और अगर आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लिया, तो देखो आप कितना आगे चले जाते हो उस भीड़ से। इसीलिए डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, आप चाहो तो सेशन अटेंड करो, प्रैक्टिस अच्छे से करो, हमारी तरफ से जितनी हेल्प चाहिए होती है हम प्रोवाइड करते हैं। बस आपको भी अपना 100% देना है और इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है गाइज? हम्म।
यस, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? अमित, यस सर। यस गायत्री, सर। कृष्ण, मयंक, साइली, स्नेहल। अभी लास्ट टाइम में देख, लास्ट ईयर यस। हमारा एक स्टूडेंट था, उन्होंने फ्रेशर लेवल पे ज्वाइन किया 3.5 LPA पे, बैंगलोर में। ठीक है, 3.5। अब देखो, फ्रेशर आपका जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ स्टार्टिंग में ही आपके पैकेज के बारे में सोचते हैं, और मार्केट में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि फ्रेशर लेवल पे 8 LPA का पैकेज इजीली हो जाता है। पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ आपको बताते हैं लालच कि आपने कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, ये भी ट्रैप होते हैं। ठीक है, आपको ज्वाइन करवाने के लिए क्लासेस के अंदर ये भी सोचना, रियलिटी देखना हमेशा। कोई भी कंपनी फ्रेशर लेवल पे जो उनका एवरेज पैकेज होता है वो 3 to 4 LPA, मैक्स 5, उससे ज्यादा तो देते ही नहीं है फ्रेशर पे। अब जो दे रही है वो कौन सी कंपनी है? ये एक्सेप्शनल केसेस में जाता है सिर्फ। कोई अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या कोई बहुत बड़ी MNC है, वही पैकेज ऑफर करती है, बहुत रेयर केस में, बहुत कम। ठीक है, सभी यहां पर नहीं देते। एक स्टूडेंट को लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सभी को लग जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम कंपनी का जो क्राइटेरिया होता है, जो उसका इनिशियल पैकेज होता है वो यही है, 3 to 5 LPA बस। इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, जहां पर इन्होंने बताया कि नहीं यहां से मुझे 8 लाख का पैकेज मिल रहा है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, सब कुछ आपके स्किल्स के ऊपर है। कहीं पर भी जो आपको बोलते हैं जॉब वगैरह का 100% गारंटी, कुछ नहीं होता है ऐसा। हमेशा ध्यान में रखना, आपको अपने आप पर मेहनत पे भरोसा रखना है। ठीक है, अदरवाइज जब आप 100% आप दे रहे हो, तो सीधी सी बात है कि आपको वो चीजें मिलने ही वाली है। ठीक है, लेकिन कोई आपकी जॉब की गारंटी ले रहा है, सिंपल समझ जाना कि चाहे वो लाख रुपया भी फीस की डिमांड आपको कर रहा है, वो प्रॉपर नहीं है। क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि कोई आपकी जॉब की गारंटी दे रहा है, सिर्फ आप उनको पेमेंट कर रहे हो इसीलिए। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो इंटरव्यू कौन दे रहा है? आप दोगे या जो गारंटी ले रहा है वो इंटरव्यू देने वाला है? ये चीजें समझना है। सो मार्केट में ये सारी चीजें होती है स्टूडेंट्स के साथ, और मैक्सिमम स्टूडेंट उसी में फंसे हुए हैं। जिसमें 100 स्टूडेंट्स होते हैं ना जिस बैच में, वो लोग वही देख के गए हैं, 8 लाख का पैकेज, 100% जॉब गारंटी, और प्लेसमेंट हो रहा है 5 या 10 लोगों का। यही है, क्योंकि उसमें में सिर्फ उतने ही लोग होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं। यही चीजें हैं। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजों से अलग निकलना है, तो प्रिपेयर करना है, मेहनत करना है। और मैं यही सिखाता हूं हर बैच में स्टूडेंट्स को। इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स अभी अगर आप देखोगे तो उनका ग्रोथ कैसे जाता है। अभी जैसे 3.5 उन्होंने ज्वाइन किया, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही उन्होंने, अब देखो, अब हमारे पास अगर स्किल्स होती है तो वो अप्लाई करना है, में कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा अपनी वैल्यू को चेक करते रहना है। तो वो भी वही कर रहे थे, तो उनको 1 साल के अंदर ही 8 लाख का पैकेज मिल गया। 1 साल में ही फिर उन्होंने स्विच कर लिया कंपनी। अब मुझे कॉल किया इन्होंने कि सर अभी मुझे 8 लाख का पैकेज मिल रहा है, क्या करें? कंपनीज में ऐसा कुछ बॉन्ड वगैरह का तो था नहीं, 1 साल उनका मिनिमम था, तो मैंने कर लिया। ठीक है, अगर बॉन्ड नहीं है, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सीधा चले जाओ ग्रोथ के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपको ग्रोथ चाहिए, हम एट द एंड काम किसके लिए कर रहे हैं? सैलरी के लिए ही कर रहे हैं, राइट? तो अगर मिल रहा है तो चले जाओ। ये चीजें हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके पास वो स्किल्स होती है प्रॉपर, ये स्किल्स। तो ये कॉन्फिडेंस तब आता है हमारे पास। अभी स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं कि सर ऐसा काम चल रहा है, अभी अप्रिसिएशन मिला, अभी यहाँ पर इंक्रीमेंट मिला, तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि लेकिन उनके पास वो स्किल्स है, और वो कॉन्फिडेंस अभी उनके अंदर आ चुका है। तो वो कॉन्फिडेंस इस पे आता है। सिर्फ अगर ये देख के चले जा रहे हो, 100% प्लेसमेंट है और वो बोल रहा है कि 8 लाख का पैकेज, और उसी में खुश हो, और थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हो, तो 3 लाख का भी पैकेज मिलना मुश्किल है, 3 लाख का जॉब मिलना भी मुश्किल है। क्योंकि वो स्टूडेंट डिपेंडेंट हो जाते हैं उनके ऊपर, जो उनको बोल रहा है 100% जॉब गारंटी। और ऐसा होता है नहीं, क्योंकि एक बार आपकी ट्रेनिंग मिल गई, ट्रेनिंग हो गई आपकी, उसके बाद आप क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, बस आप देखते रहोगे। आप उनसे कुछ बोल भी नहीं सकते आप उनको। पुणे में तो कितना सारा फ्रॉड चल रहा है, आपने देखा होगा अभी पुणे साइड में। बहुत सारे दूर दूर से लोग जाते हैं पुणे के अंदर, लाख लाख रुपए देते हैं, पता नहीं क्यों दे रहे हैं, उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि जब उनके पास स्किल्स नहीं है तो कोई और उनकी जॉब की गारंटी कैसे ले रहा है? फिर पुलिस कंप्लेंट और वो सारी चीजें होती है। लेकिन खुद आप समझो कि हम ग्रेजुएट्स हैं, हम इंजीनियर कर चुके हैं, कोई भी आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो, मतलब बहुत नॉलेज अभी आपके पास होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से ये दुनिया वर्क कर रही है। तो वो वहां पर कमाने के लिए बैठे हैं। अब करोड़ों रुपए का स्कैम आपने देखा होगा कि मार्केट में कैसे चल रहा है। पुणे के अंदर कितना सारा वो न्यूज आते रहता है हर मंथ में।
ये सारी चीजें, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं तो हम कैसे जाते हैं इसके अंदर। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना है गाइस, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप खुद अपने लिए अपना 100% नहीं दोगे, अपने लिए मेहनत नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना। तो पढ़ाई जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जो गलतियां कॉलेज लाइफ में हमने किया वो यहाँ पर बस रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां आपको अच्छे से करना है। जैसे स्टार्ट किया और जब फिनिश आप कर रहे हो, पूरा का पूरा अपना 100% देके इसको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे यहाँ पर कंसेप्ट हमें सीखना है। एडमिन, अपेक्स, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, ओरा, LWC, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, एजेंट फोर्स, ऐप बिल्डर, बहुत सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी इससे ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट करने वाली है, इससे भी ज्यादा। क्योंकि अभी इतने सारे लोग हैं ना, उनके पास ऑप्शंस कितने, बहुत सारे ऑप्शंस है उसके पास। तो वो यही देखेंगे किसके पास ज्यादा नॉलेज है, कौन मेरे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है। इसीलिए तो आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हो ना, तो आप बहुत सारे जो भीड़ है ना मार्केट में, आप उनसे बहुत आगे चले जाते हो। बस थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत आपको करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो इन्होंने क्लासेस लगाए हुए हैं या जो अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को सेल्सफोर्स का कंप्लीट नॉलेज भी नहीं होता है। राइट, ये चीजें हैं। इसीलिए आपको मेहनत करना अच्छे से, कि आपको इंडस्ट्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और एक बार फाउंडेशन आपका स्ट्रांग है, तो आपकी ग्रोथ अनलिमिटेड है। आप जितना चाहो उतना आप ग्रोथ ले सकते हो। तो बस ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस चाहिए। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका डेली प्रैक्टिस, डेली ग्रुप पे टास्क शेयर करना है। क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आपने 5 मंथ्स दिया है, लेकिन इंटरव्यूअर को पता नहीं चलता। वो कब जज करे आपको, कैसे जज करे, सिर्फ 1 आवर के इंटरव्यू में। आपकी पूरी 5 मंथ्स की मेहनत आपको किस में दिखाना है, आपको 1 आवर में दिखाना है उनको, कि आपने 5 मंथ्स कितना मेहनत किया। पूरे 5 महीने की मेहनत 1 आवर के अंदर, आपको 60 मिनट्स के अंदर आपको उन्हें दिखाना है। अब आप खुद सोचो, थोड़ा सा भी कम पड़ गए तो क्या होगा, कि आपकी पूरी 5 महीने, 5 मंथ्स की जो मेहनत है, उनसे वो क्या बोलेगा कि नहीं, आपको नॉलेज नहीं है, आपने प्रिपेयर नहीं किया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया। सिंपल यही है। इसीलिए आपको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, प्रॉपरली। राइट, अभी जैसे, अभी जस्ट 1 महीने पहले जो स्टूडेंट हमारा 4 LPA पे गया है, ठीक है, 4 LPA फ्रेशर लेवल पे। अब उन, उस बैच में उनका प्रिपरेशन सबसे बेटर था, सबसे अच्छा, सभी से। लेकिन फिर भी उन्होंने 2 इंटरव्यूज में वो रिजेक्ट हुए हैं, 2 इंटरव्यूज के अंदर, थर्ड इंटरव्यू में फिर वो सिलेक्ट हुए। राइट, देखो, इतना प्रिपेयर होने के बाद भी 2 इंटरव्यूज में रिजेक्ट, क्योंकि कंपनीज की एक्सपेक्टेशंस बहुत है। लेकिन उनको अच्छी कंपनी मिल गई, 4 LPA पे स्टार्टिंग पैकेज पे बहुत अच्छी कंपनी उनको मिली बाद में। राइट, तो ये दिक्कत है। लेकिन प्रिपरेशन हमारे पास अगर होता है ना, तो हमारे पास चॉइसेस होती है। जब हमारे पास स्किल्स होती है ना, चॉइसेस हमारे पास होते हैं देन, कि हमें कौन सी कंपनी चाहिए, हमें कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, हमें कितना पैकेज चाहिए, ये चॉइसेस फिर हमारे पास आती है। क्योंकि फिर हमारे पास वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बस वही है, कि प्रिपरेशन अच्छे से करो और ये सारी चीजें आपको इजीली मिल जाती है। क्लियर है गाइस? यस। अमित, गायत्री, केतन, सब। मयंक, साइली, स्नेहल, क्लियर है यहां तक? ऑल स्टूडेंट्स, यस प्लीज आंसर करिए गाइस। हेलो। हम्म। यस सर। ओके। अब तो एक्सेस के लिए सारी चीजें फॉलो कर लिया। केतन, आपने लेट ज्वाइन किया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखो, क्या करना है हमें। सबसे पहले हमने एक रिकॉर्ड जब क्रिएट करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पर। राइट, क्योंकि आप अगर कोई भी बैचेस का डेटा एक्सेस करना चाहते हो, तो ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं, आपका अकाउंट यहाँ पर होना चाहिए। अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूं अभी, ठीक है, सो मैंने लॉग आउट कर लिया। ठीक है, तो देखो, आप होम पेज पे आएंगे। होम पेज के बाद लाइव ट्रेनिंग या फिर एक्सप्लोर अवर लाइव कोर्सेज, कहीं से भी आओ। सेल्सफोर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसके बाद व्यू बैचेस, या फिर उसको स्क्रॉल करके लास्ट में भी आपको ऐसे बैचेस यहाँ पर मिलेंगी, तो इसको क्लिक करो। ये हमारी बैच है जो 6 अप्रैल को स्टार्ट हुई है। अब इसका आप बैच को डायरेक्टली व्यू नहीं कर सकते हो जब तक आपका अकाउंट नहीं हो, जब तक आप लॉग इन नहीं करोगे। आपका यूजर नेम और पासवर्ड यहां पर होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर नाउ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, यूजर नेम जिससे आप लॉग इन करोगे बाद में। ठीक है, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, और पासवर्ड कंफर्मेशन, रजिस्टर, आपका लॉग इन हो जाएगा। अब आप लॉग इन पर आओ फिर से। अब मैं लॉग इन कर सकता हूं, हमने क्या यूजर नेम दिया था,
अनिकेत टी, इस नाम से मैंने यूजर नेम बनाया। फिर जो मैंने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड दिया एंड देन साइन इन। अब जैसे पासवर्ड किया, अब देखो मेरे पास अभी ये डैशबोर्ड ओपन हुआ। अभी मेरे पास एनरोल कोर्सेज में 0 बता रहा है, ठीक है। अब एक्सेस कैसे करना है, आपको आना होता है एनरोल कोर्सेज में। डैशबोर्ड से कोर्सेज एक्सेस नहीं होते। एनरोल कोर्सेज, अभी यहां पर वो कोर्स दिखाई देगा जो आपको एक्सेस करना है, ठीक है। मैं उसके बारे में भी एक लॉग इन करके बताऊंगा और एक अकाउंट। तो यहां पर वो डेटा मिलेगा आपको। तो अभी इसको एनरोल कैसे करना है, लाइव ट्रेनिंग, देन सेल्सफोर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट, व्यू बैचेस, ये हमारी बैच है तो इसको क्लिक कर लेना। देन ऐड टू कार्ट क्या था, सो व्यू कार्ट। इसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट एंड देन अब यहां से आपको सेकंड ऑप्शन पे चलना है, क्योंकि यहां से कैंसिल नहीं होता प्रॉपर। तो पे विथ यूपीआई क्यूआर कोड, कंप्लीट पेमेंट, और यहां से ये जो क्यूआर आएगा सिंपली इसको करना है क्रॉस और इसको करना है कैंसिल। अब जैसे कैंसिल करेंगे, ये पेमेंट की जो रिक्वेस्ट है आपकी, कैंसिल रिक्वेस्ट, ये हमारे डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होती है। तो हम वहां से पेमेंट करके आपकी जो पेंडिंग पेमेंट रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट करके आपको यहाँ पर एक्सेस दे देते हैं। तो बाद में फिर जब आप लॉग इन करोगे, अब देखो मैं लॉग इन करके देता हूँ एक अकाउंट में जिसमें मेरे पास सेशंस है। हेलो। आप चाहो तो इसको अभी कर लेना, क्योंकि सेशन के बाद फिर मैं तुरंत आपको एक्सेस दूंगा। पीछे मत रहना कोई भी, क्योंकि बार बार हम इस सिस्टम में लॉगिन नहीं करते इसके। सो अभी लॉगिन किया मैंने, एनरोल कोर्सेज में गए, ऐसे फोटो वगैरह आप डाल सकते हो अपना, ठीक है। अब इसके बाद हेलो यहां पर सर। मुझे, हाँ, सर कोई मैंने वो क्वेश्चन? 10 रुपीज़ पे कर दिया, कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, वो मेरे हमारे पास आ जाएंगे ओके 10 रुपीज। ओके ठीक है। ठीक है। तो अब वो तो एक्सेस मिल भी क्या होगा फिर आपको, हाँ, लॉगिन हो गया। डायरेक्ट आ जाता है। आपने अगर हम्म। पेमेंट किया तो वो डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, फिर हमें यहाँ से पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो 20,000 वाला है वो हमें ऐड करना पड़ता है, तो हमें बाद में चेंज करना पड़ेगा वो सिस्टम से अभी, क्योंकि टेस्टिंग के लिए हमने वो ऐड किया था पहले, मेरा ध्यान नहीं रहा उसको चेंज करने का। बट वो हमें बैकएंड से अभी चेंज करना पड़ेगा फिर से वो 20,000, क्योंकि वो तभी वो आपको एक्सेस मिल पाएगा प्रॉपर। अदरवाइज वो भी टेस्टिंग के लिए कुछ टाइम पर वो रहेगा और उसके बाद वो ये हो जाएगा। लेकिन हम कर लेंगे बैकएंड से, ठीक है। अभी एक्सेस तो मिल गया आपको, हाँ हाँ। ठीक है, ठीक। फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको चेंज कर लूंगा बैकएंड से। सो देन अब यहां पर आपको आती है जितनी भी बैचेस आपके पास है एनरोल कोर्सेस में, अब कंटिन्यू लर्निंग। अब कंटिन्यू लर्निंग पे करने के बाद अब यहां से आपके ये सभी सेशंस एक्सेसिबल है, देखो। सो अभी तक क्या क्या टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, इंट्रोडक्शन, देन क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, एमवीसी मॉडल, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। किसी को इसमें अगर कोई डाउट भी आता है आपको, तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर कमेंट करके रख सकते हो कि अगर कोई कम्युनिकेशन करना है किसी के साथ, तो यहाँ पर जो आप कन्वर्सेशन करोगे आपकी बैच के जितने भी एनरोल स्टूडेंट हैं सभी के साथ ये मिलेगा। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पर कोई डाउट पूछो, बाकी लोग उसका आंसर भी कर सकते हो, राइट। तो ये चीजें पॉसिबल है आपके लिए, आप यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉपरली कर सकते हो किसी पर्टिकुलर सेशन के लिए। इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके पास आते हैं सभी, अगर ग्रुप में अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, जैसे ये सेशन हुआ आज का एक टॉपिक, तो कोई स्टूडेंट मैक्सिमम इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करके यहाँ पर ऐड कर लेगा, तो बाकी स्टूडेंट भी उसको प्रिपेयर करेंगे, उनको दिख जाएगा। लेकिन मैं कंटेंट ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर, कुछ नोट्स नोट्स वगैरह भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन नोट्स मैंने बाहर से दिया हुआ है तो यहाँ से करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस वगैरह हम ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो वो भी हम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो उतना फिर आपको कंप्लीट करना है प्रॉपरली, तो ऐसे अब आपको सेशंस यहाँ से एक्सेस करना है। क्लियर है गाइज? यस। हम्म। क्लियर है सर वो सभी स्टूडेंट्स? सर वो पे विद क्यूआर कोड वाली स्क्रीन है ना, उसको हम्म। क्लोज कर दिया, उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं, स्कैन कैंसिल एंड पे नाउ बटन पे पे क्लिक करना, कैंसिल। कैंसिल बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे दोबारा पेमेंट वाले पेज पे ले जाता है, वो कंप्लीट पेमेंट करने के लिए बोलता है। हाँ, तो क्यूआर तो हट गया ना वहां से, कैंसिल करने के हाँ बाद कंप्लीट पेमेंट हाँ। पेज पे। बस उसके कंप्लीट बाद कुछ पेमेंट नहीं करना आपको। कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करूँ दोबारा? नहीं, फिर से करोगे तो फिर से रिपीट, वो हाँ कंप्लीट क्यूआर हाँ, आएगा, वही वही मत है। फिर जाओ। आप उसके बाद क्या करूँ? नहीं नहीं, सिर्फ रहने दो उतना ही, रिफ्रेश करो किसी भी पेज में चले जाओ, वो हो गया उतना ही। उसके बाद वो हमारा काम है, हम बैकएंड से आपको एक्सेस दे देंगे, ठीक है। मैंने मैं अब मतलब उस कैंसिल कर दिया क्यूआर कोड को। अब मैं बस हो रिकॉर्डेड गया। कोर्सेज पे जा रहा हूँ दोबारा। हम्म। तो अब वहाँ पे मुझे सेल्स फोर्स डेवलपमेंट वाला कोर्स ऐड करना है क्या? हो गया ना, पेमेंट पेज पे चले गए तो भाई आपकी सिर्फ पेमेंट की पेमेंट ही रिक्वेस्ट आपका तो पेंडिंग है एंड ना। डैशबोर्ड में एनरोल्ड कोर्सेज में जीरो आ रहा है, मतलब कोई कोर्स नहीं है मेरे पास।
आपकी पेमेंट रिक्वेस्ट हुई है, पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब आप अभी उसको अप्रूव करोगे तब हमें तब करना शो होगा पड़ेगा, ये? अभी बैकएंड से हम उसको कंप्लीट करेंगे, अभी उतना करके बस वेट करना है आपको। अच्छा कैंसिल अच्छा। कर देंगे और कैंसिल करके बस वेट करना है। डैशबोर्ड को मैं जब बोलूंगा फिर आपको, जैसे आपका क्लास फिनिश होगा, मैं लॉग इन करके उस सभी को एक्सेस दे दूंगा। तो उसके अच्छा बाद मैं आपको ग्रुप पे मैसेज करूंगा कि आप अपना डैशबोर्ड रिफ्रेश करो, तो जब आप डैशबोर्ड रिफ्रेश करेंगे तब आपको वहां पर वो कोर्स दिखाई देगा। ठीक है। ओके सर। तो जब भी आपको फ्यूचर में एक्सेस करना, तो अब यहाँ से ऐसे आने की जरूरत नहीं है कि इतना लंबा प्रोसेस आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आएंगे फिर व्यू बैचेस या फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आते हैं तो भी आपको जो एनरोल्ड कोर्सेस है, अब आपके पास यहाँ पर मल्टीपल बैचेस दिखेंगे, जितने भी हमारे फ्यूचर में स्टार्ट होने वाली है सभी बैचेस। और जो आपको एक्सेस मिला है उसमें सिर्फ आपको कंटिन्यू लर्निंग का ऑप्शन मिलेगा, और बाकी बैचेस में आपको ऐड टू कार्ट वाला ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। तो जैसे आप कंटिन्यू लर्निंग पे क्लिक करेंगे, यहां से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, और डैशबोर्ड में जाने के बाद एनरोल कोर्सेस, और यहां से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो कंटिन्यू लर्निंग। इस पे क्लिक करोगे तो ये बैच की डिटेल पे लेके जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये बैच की डिटेल पे लेके जाएगा। आपको अगर कोर्सेज को एक्सेस करना है, सेशंस को, तो कंटिन्यू लर्निंग पे, और कितने सेशंस हुए हैं, कितना आपने कंप्लीट किया है, सब कुछ यहां पर दिखता है। ठीक है। सब कुछ यहाँ पर दिखता है। तो बस प्रिपेयर करो अच्छे से। मैं यहाँ पर आगे जाके कुछ क्वेश्चंस भी ऐड करता जाऊंगा, क्विजेस भी ऐड करता जाऊंगा, देखो यहाँ पर क्विजेस का भी ऑप्शंस होता है। तो मैं देखता हूँ कुछ क्विजेस वगैरह मैं ऐड करता जाऊंगा यहाँ पर आपके लिए, ताकि आपका हाँ प्रिपरेशन भी अच्छे सर, से हाँ सर, हो वो जाए। इंटरव्यू क्वेश्चन ऐड कर देना। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हो सकते हैं यहाँ पर भी, क्वेश्चन एंड आंसर, ऐसा डेटा भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन देखो क्या होता है कि मैं अगर इंटरव्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा तो आप उसी पर डिपेंड रहोगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस अनलिमिटेड होते हैं, उनका कोई यही नहीं है आप, लेकिन क्या करो, जो नोट्स दिया है सभी टॉपिक को अगर आपने प्रिपेयर किया, तो क्वेश्चन उसी टॉपिक से आने वाले हैं। टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो, टॉपिक्स की थ्योरी पढ़ो, टॉपिक्स वाले जो कंसेप्ट है वो समझो। अब क्वेश्चन उसी टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो जैसे क्वेश्चन आपको आ रहा है वैसे आप अपने आंसर को भी चेंज कर सकते हो, कि अगर आपने पढ़ा है, आंसर कैसे करोगे इंटरव्यूज में, जब आप उसके बारे में पढ़ोगे। अगर आपने पढ़ा ही नहीं, अगर सपोज करो आपने किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा ही नहीं, तो आप उसको आंसर कर सकते हो क्या? और आंसर कैसे करोगे फिर? कैसे होता है कि जैसे अगर आप, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, आपको समझ में आ गया लुकअप और मास्टर डिटेल का डिफरेंस, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं, आप उसको अगर भी हिंदी में अगर आपसे पूछूं तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है। इंग्लिश में ट्राई करोगे फिर बिना पढ़े, तो आप कैसे ऐसे लटक के याद करके फिर आप उसको आंसर कर रहे हो, तो टाइम कितना ज्यादा जाएगा, एक क्वेश्चन का आंसर करने में टाइम जा रहा है। प्लस जो आपको पूछ रहा है ना क्वेश्चन, फिर उसका मन ही नहीं करता आपसे क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि आप इतना टाइम ले रहे हो एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, वो सेटिस्फाइड नहीं होता ऐसे आंसर से। इसीलिए आपका कम्युनिकेशन उसके अंदर कैसे होगा, कि आपका इंप्रेशन कैसा जाएगा थेरी रीड करने से। थेरी रीड करोगे तो अच्छे से आंसर करोगे तो इंप्रेशन काफी अच्छा जाता है, कि यस इस कैंडिडेट को अच्छा नॉलेज है, ये अच्छे से आंसर कर रहा है। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। तो थेरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए, और प्रैक्टिकल स्किल्स आपकी इंडस्ट्री के लिए। क्लियर है? तो दोनों को ही हमें पढ़ना है अच्छे से। तो और सर नोट्स का नोट तो एक्सेस, हाँ। नोट्स कहाँ से एक्सेस करेंगे हाँ, डैशबोर्ड में? नोट्स का जो एक्सेस है, अब वो तो हम पहले ड्राइव पर देते थे आपको, कि आपके ईमेल एड्रेस पे हम डायरेक्टली एक्सेस दे देते हैं। तो मैं ईमेल पे भी शेयर करता हूँ सभी को एक्सेस, एंड ग्रुप पे भी मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी शेयर करता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप जेरोक्स निकाल के उसका नोट्स प्रिंट निकाल के आप पढ़ पाओगे। अब क्या हुआ था ना, स्टार्टिंग में हमने एक्सेस दिया था ऐसा, तो एक स्टूडेंट ने क्या किया था, उनका जैसे प्लेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट होने के बाद उन्होंने सेम पूरा एडमिन का नोट्स निकाला और पूरा लिंक्डइन पर अपलोड कर दिया, सेम एज इट इज नोट्स। ठीक है। और फिर वही नोट्स बाकी इंस्टीट्यूट्स ने उठा के अपने नाम से भी वहां पर पब्लिश कर दिया। अब उतना मेहनत से नोट्स बनाया हुआ है, और वो आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे पब्लिश कर रहे हो, तो ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे पास मैंने जो कंटेंट बनाया वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है। स्टूडेंट्स को शेयर करने के लिए तो हम फ्री में कोई वेबिनार्स रखते हैं, हमारे पास भी वेबिनार्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो आपको उसका अच्छे से एडवांटेज मिलना चाहिए, इसीलिए वो यहाँ पर कंटेंट है। तो आपको शेयर नहीं करना है वो डेटा। प्लस ये जो आपका पोर्टल है, अब इस पोर्टल पे आप यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन कर रहे हो, अगर आपने ये यूजर नेम और पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया, गलती से अगर ये डिटेक्ट हुआ है कि वन टाइम में मल्टीपल सेम यूजर मल्टीपल डिवाइसेस में लॉग इन है और सेशन एक्सेस कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है।
जैसे डिटेक्ट हुआ आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, आप हमारे पास आओगे रिक्वेस्ट कर लिए, और डीएक्टिवेट क्यों हुआ हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो उस रीजंस की वजह से फिर ये अगेन रिएक्टिवेट करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए आपका यूजर नेम और पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं होना चाहिए, और ट्राई करना है कि मल्टीपल डिवाइसेस में सेम टाइम पर सेशंस नहीं चलने चाहिए, मल्टीपल डिवाइसेस में। क्योंकि आप अगर सेशन देख रहे हो तो एक ही डिवाइस से देखोगे ना, मल्टीपल डिवाइसेस हो तो आप देखोगे नहीं कि इसमें एडमिन का सेशन देख रहे हो लैपटॉप में, और मोबाइल में आप डेवलपमेंट का सेशन देख रहे हो, दोनों एक साथ आप देख रहे हो। पॉसिबल है क्या? नहीं। इसीलिए तो ये ऑटोमेटिकली जब डिटेक्ट कर लेता है तो फिर वो डीएक्टिवेट हो जाता है, वो अकाउंट ही ब्लॉक होता है। तो ट्राई करना कि छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा अकाउंट या सस्पेंड हो जाएगा, फिर आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉपीराइट कंटेंट है। आप जिसको शेयर कर रहे हो पता नहीं वो इसका मिसयूज कैसे करे, क्योंकि अगर कोई भी हमारा जो वीडियो है वो कहीं और सेल होता है कहीं और जगह पर, तो वो कॉपीराइटेड है, तो वो इसका कोई राइट्स नहीं होता है किसी को, तो वो लीगल के लिए यहाँ पर फिर यहाँ पर किया जाता है। तो इसीलिए ट्राई करना कि अपना ये शेयर नहीं करना है किसी को भी। ठीक है? तो जो भी कंटेंट होता है वो किसी को भी शेयर नहीं करना। ठीक है? क्योंकि कौन इसका कैसे मिसयूज करेगा आपको पता नहीं है। क्लियर है? अमित, गायत्री, केतन, मयंक, साइली, स्नेहल, यस गाइस। यस सर। ओके, तो प्रोसेस हो गया क्या सभी का यहां तक? ठीक है, प्रोसेस हो गया ना यहां तक सभी का? पेमेंट पेज पे चलेगा। ओके, किसी ने अगर नहीं भी किया होगा तो 5-10 मिनट में कर लेना, और मैं लॉग इन करूंगा उसके बाद, और मैं सभी को एक्सेस दे दूंगा। तो बस पीछे मत रहना, जल्दी से कर लेना, ताकि जैसे मैं लॉग इन करूंगा सिस्टम में सभी का एट अ टाइम पे एक्सेस दे दूंगा। ठीक है? यस। गायत्री, केतन, मयंक, साइली, स्नेहल, क्लियर है क्या गाइज? सर एक बार चेक कर लेंगे प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट आया क्या आपको? आया वो होगा ना, वेबसाइट मैं अभी बाद में मुझे चेक करना पड़ेगा। आया तो ठीक होगा है। अगर आपने किया है तो। सर आप बाद में मतलब एक साथ मतलब सबको एक साथ दे देंगे, राइट? हाँ, ठीक है ना, अभी आप वेट कर रहे हो क्या? अभी मैं दे देता हूँ उसका एक्सेस। ठीक है, एक काम करते हैं ना, मैं अभी डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ क्लास को, और फिर हम एक्सेस दे देंगे। ठीक है? ओके, वेट करिए, मैं रिकॉर्डिंग बस स्टॉप कर लेता हूँ।